सुबह से ही कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे जो घर के काम हैं वो समय से 11 बजे तक पूरे हो पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और यहाँ पर मैंने रख दी है चाय पकने के लिए। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं आ गई हूँ अपना किचन में। सो किचन में आने के साथ मैंने रख दिया है चाय, बैठा दिया है मैंने पकने के लिए। और यहाँ पर मैं प्याज और लहसुन और ये टमाटर काट के रख ले रही हूँ। और बेटी का लंच तैयार करना है, तो आज बेटी के लंच में जाएगा टमाटर की जो चटनी होती है मीठी वाली वो, और पूड़ियाँ। कल भी मैंने यही दिया था तो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, तो उसने फिर से डिमांड की है कि मुझे मम्मी वही वाली चटनी जो आपने कल बना के दी थी वही वाली बनाकर फिर से देना। मुझे बहुत पसंद आई थी और मेरी दोस्त है उसने भी खाई थी तो उसको भी बहुत ही अच्छी लगी। सो आज मुझे फिर से यही बना कर देना। सो सुबह मैं जल्दी जाकर सबसे पहले तो नीचे का जो भी उड़न वगैरह होता है वो काम किया है नीचे जाकर। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने तेल, सरसों का तेल डाला, तेल हो गया तो मैंने डाल दिया उसमें प्याज, और प्याज मेरा थोड़ा सा भुना तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है टमाटर, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर, और अब डाल दिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जितने में मीठा हो जाए उतना चीनी डाल दिया है, और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पानी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सो यहाँ पर देखिए चटनी बनकर रेडी हो गई। और लास्ट में मैंने डाल दिया था इसमें चाट मसाला। तो सब्जी मतलब ये चटनी बनकर रेडी हो गई। और अभी इसको फटाफट से टिफ़िन में ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, और साथ ही साथ बेटी भी अपना रेडी हो रही है। सो उसका बाल बनाना रह गया, वो लास्ट में रह ही जाता है क्योंकि वो खुद से अपने बाल जो है वो नहीं बना पाती है। सो यहाँ पर बस चटनी मैंने रेडी कर दी है, फटाफट से उसके लिए 4 पूड़ियाँ पैक करती हूँ। छोटी छोटी हैं तो 4 मतलब 3 तो नहीं रख सकती हूँ, और 2 में फिर मुझे लगता है कि वो भूगी रख जाएगी, इसलिए मैं गिनती की 4 पूड़ियाँ ही देती हूँ उसको। ज़्यादा पतली नहीं ना ही ज़्यादा मोटी, मतलब इतना रख देती हूँ कि 2 रोटी के बराबर हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए बेटी पूरा रेडी हो गई है और टिफ़िन दे दिया है। इसके बाद चोटी वगैरह करके वो चली गई स्कूल, और मैं बैठकर पीती हूँ इत्मीनान से अपनी चाय। और सच बताऊँ तो जब तक बेटी स्कूल नहीं चली जाती है तब तक इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो मतलब ढेरों काम होते हैं जिनको उसी टाइम पे करना भी होता है, और बेटी का लंच भी उसी टाइम पे करना होता है, उसका नाश्ता उसको रेडी करना, उसको स्कूल भेजाना। और जब तक वो स्कूल ना चली जाए तब तक मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं पड़ती है, इतना काम रहते हैं। और जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे वो समझ ही सकते हैं कि सुबह सुबह बहुत हेडेक होती है, बहुत मतलब फुर्ती में काम करने पड़ते हैं। तो थोड़ा कम ही मैं शूट कर पाती हूँ। सो जितना हो सकता है बस उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब अगर कभी मौका मिलता है तो इससे ज़्यादा भी शेयर करूँगी। अगर कभी जल्दी उठ जाऊँ तो फिर भी मतलब कोशिश तो मेरी यही रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ अपना सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए। सो खाने में तो आज बनना था, सेंगर की सब्ज़ी बननी थी, आलू वो भटे के साथ जो सेंगर दाल डाल के बनाई जाती है वही बनना था। पर जैसे ही मैं इसको कट करने को बैठी तो बैगन तो मैंने काट के रख लिया था, और यहाँ मैं जैसे ही मैंने सेंगर काटने को किया तोड़ने को तो ये सारी की सारी ख़राब ही निकल रही थी। मतलब एक भी सेंगर जो है वो सही नहीं आ रही थी, सभी की सभी सेंगर ख़राब ही निकल रही थी। तो फिर मैंने उसको तो छोड़ दिया। और अभी हस्बैंड घर पे नहीं है, थोड़ा सा बाहर गए हैं, मार्केट तक गए हैं। तो जब वो आ जाएंगे, फ़ोन लगाया उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, ताकि पूछ लेती मैं कि उनको जाना ड्यूटी तो और क्या बना दूं, अगर ये सब्ज़ी ना बनाऊं तो और कुछ बना दूं। पर फ़ोन नहीं लग रहा, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और फटाफट से आ गई अपना हॉल में। तो सोचा कि जब तक हॉल ही समेट लेती हूँ अपना बिस्तर वगैरह जो भी, क्योंकि हम लोग यहीं पर सोते हैं, कूलर जो हमने यहीं पर रखा हुआ है।
सो गर्मी काफ़ी पड़ती है, तो अंदर वाले रूम में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा भभकता है अंदर वाला रूम। सो वहाँ पर तो नहीं सोते हैं, यहीं पर सोते हैं। सो इसलिए बेटी जब सुबह चली गई थी तो मैंने जो गद्दा था नीचे डालते हैं वो तो उठा के रख दिया था, पर बाकी जो बिस्तर हैं वो नहीं हटाए थे, जैसे तकिया वगैरह और चादर वगैरह ये सारा नहीं हटाया था। तो फटाफट से सारे सामान को मैंने अंदर रखा, जो भी पिलो वगैरह थी उसको अंदर रखा, जो भी चादर वगैरह थी ओढ़ने वाली उनको तय लगा कर उनकी जगह पे रखा, और फटाफट से सारा सोफ़ा क्लीन करके टेबल वगैरह पोंछ दी। और यहाँ पर देखिए टेबल में शीशा लगा हुआ है कांच, तो उसको मैंने कॉलिन से साफ़ किया है। और इसके बाद फिर लगे हाँ, तो मैंने सोचा कि पूरे घर की डस्टिंग ही कर देती हूँ। अभी पता नहीं कब तक ये हस्बैंड आ पाएंगे, और कभी मैं आकर फिर सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो इसी तरीके से अगर मैं मतलब काम नहीं करूँगी तो मेरे काम डले रहेंगे, अगर उनका इंतज़ार करूँगी तो इंतज़ार करने से तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, पर मेरे हाँ जो काम है वो ज़रूर लेट हो जाएंगे। सो फटाफट से जब मैंने सोचा कि जब भी वो आएंगे तो वो बता देंगे, तो मैं ये काम को यहीं के यहीं छोड़ दूँगी और पहले उनके लिए खाना वगैरह रेडी कर दूँगी। सो अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं, पूरा डस्टिंग हो गया है। डस्टिंग होने के बाद जो भी झाड़ू था वो मैंने लगा दिया है पूरे घर में, और अब बारी आती है, सॉरी झाड़ू अभी नहीं लगाया है, हाँ अभी झाड़ू नहीं लगाया था मैंने। और डस्टिंग करने के बाद इसके बाद वॉश बेसिन रह गया था, तो मैंने सोचा कि ये क्यों रह जाए, इसको भी अभी फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, 2 मिनट ही लगेगा। तो फटाफट से उसको क्लीन किया, और इसके बाद अब आ गई हूँ पूरे घर में झाड़ू करने के लिए। सो अब बस जैसे ही मैं मतलब झाड़ू उठाई था तो आवाज़ आ गई है गाड़ी की कि हस्बैंड आ गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक वो ऊपर आ रहे हैं तब तक मैं फटाफट से जल्दी से ये हॉल अकेला रह गया, अंदर के दोनों रूम किचन वगैरह ये आंगन वगैरह सारा झड़ गया है, बस ये हॉल अकेला रह गया। तो फटाफट से इसको भी निकाल दूँगी। अब झाड़ू ही क्यों बीच में छोड़ूं, और जो पोछा है तो वो मैं बाद में करूँगी। सो ये टाइम है 9 बजे का टाइम है, और हस्बैंड जब आए तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा लेट से जाएंगे, मतलब 10:30 बजे तक ही निकलेंगे वो घर से। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो बजा हुआ है 8, तो 8 बजे तक मेरा झाड़ू डस्टिंग ये सारा हो गया था, लास्ट पोछा रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि 15 से 20 मिनट ही लगेगा मुझे पोछा करने हैं पूरे घर में। सो पोछा करने से पहले मैंने तो पूरा घर अच्छे से धुला, और धुलने के बाद फिर लास्ट मैंने पोछा लगाया, तो जल्दी से पोछा भी लग गया। और आज मैंने जब घर धुला, काफ़ी दिनों बाद धुला है, सो घर मतलब बहुत अच्छे से साइन आई है, टाइल्स में बहुत अच्छे से फर्श चमक रहा है, आज वाइट कलर का है। और जब धुल देते हैं तो इसकी जो चमक है वो एकदम न्यू जैसी लगने लगती है। वैसे है तो न्यू, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है घर बने, मतलब फर्श लगे हुए। तो हम धीरे धीरे से अपना पूरा घर कंप्लीट कर रहे हैं, धीरे धीरे से ही करवा रहे हैं। एक साथ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना सारा पैसा नहीं है हम लोगों के पास कि एक साथ पूरा घर कंप्लीट करवा लें। बस धीरे धीरे जैसी ही सैलरी आती है तो उसी को मैनेज करके, पहले तो बेटी का स्कूल, बेटी की पढ़ाई वगैरह ये सारा मैनेज करते हैं। इसके बाद जो भी राशन वगैरह होता है, महीने का राशन, दूध का खर्चा, बिल, ये सारा जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो बचता है उसको थोड़ा थोड़ा सा 1-2 महीने का इकट्ठा करके इसी तरीके से हम लोग अपने घर को कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह मैंने छोक के लगा दी है और सब्जी पकने को बैठा दी है मैंने। तो जब तक मेरी सब्जी पक रही है, मतलब सीटी भी आ गई है, सीटी कर दी है मैंने, मतलब कुकर में फटाफट से सब्जी छोक दी है। और पोछा करने के बाद मैंने नहाया, नहाने के बाद कपड़े वगैरह धुले, तो मुझे मतलब 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था, और अभी 9:30 का टाइम बजा। तो मैंने फटाफट से बैठा दिया सब्जी बनने के लिए। और कुछ सब्जियां हस्बैंड लेकर आए थे, तो उसमें प्याज वगैरह थी, और टमाटर, प्याज टमाटर और खीरा ककड़ी ये भी था। सलाद का भी आइटम था, तो वो भी मैंने धुला, और धुलने के साथ ही जो प्याज वगैरह थी उसको मैंने डलिया में रखा। और यहाँ पर देखिए सब्जी मेरी पक गई है, बस मुझे पूड़ियाँ सेकनी है, क्योंकि अभी हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे आज पूड़ियाँ खानी है, पूड़ियाँ खाने का मन कर रहा है। तो फटाफट से उनके लिए पूड़ियाँ सेकती हूँ। और पूड़ियाँ सेकने से पहले जो ककड़ी है वो काट के रख देती हूँ थाली में, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो खीरा नहीं खाते, उनको सलाद में खीरा बहुत कम पसंद है, मतलब ना के बराबर वो खाते नहीं। कभी ऐसे काट के दे दो तो 1 ही 2 मतलब स्लाइस लेंगे, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। पर हाँ, ककड़ी वो बहुत मन से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने 1 ककड़ी को काट दिया है। सो सलाद में आज उनकी ककड़ी हो जाएगा। प्याज नहीं काटा, ना ही टमाटर, और टमाटर प्याज तो मैं मोस्टली जब नॉनवेज बनता है तभी काटती हूँ, तभी ये मिक्स सलाद काटती हूँ, वरना एक एक वाले ये वाला हो जाता है।
सो यहाँ पर बस पूड़ियाँ मतलब बेल दी हैं मैंने सेकने के लिए। और जो सब्ज़ी है, पूड़ियाँ अभी बेली नहीं है, मतलब सब्ज़ी है, सब्ज़ी मैंने परस दी है थाली में। और कुकर से भी पूरा सब्ज़ी मैंने खाली कर लिया है, कुकर को खाली करके रख दिया धुलने के लिए। सो जब मैं फ्री होंगी तब मैं वो वाले बर्तन धुलूँगी। और अभी फटाफट से हस्बैंड जी के लिए सेक देती हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। उनको गर्मा गर्म पूड़ियाँ, रोटियाँ, मतलब जो सब्ज़ी चाहे उनकी ठंडी हो पर रोटी पूड़ी गर्म हो तो वही अच्छा लगता है। सो ये देखिए एकदम हेल्दी थाली बनाई है मैंने। सो ये बहुत टेस्टी लगी थी। आज की सब्ज़ी बहुत ही यमी यमी बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की सब्ज़ी, जो मतलब एकदम जो बैगन होते हैं उसी में गल जाते हैं। और टमाटर अच्छे खट्टे खट्टे टमाटर, बहुत सारे टमाटर डाल देती हूँ और थोड़ा सा तीखा रखती हूँ। तो इस प्रकार की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। सो हस्बैंड जी को खाना देने के बाद इसके बाद मैंने बाकी की पूड़ियाँ सेक ली। और इसके बाद फिर जो गैस वगैरह साफ़ करना था, बर्तन धुलने थे, वो सारा काम हो गया। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी सासू माँ के लिए लगा रही हूँ टिफ़िन, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था कि मेरे लिए भी खाना भेज देना और मैं नहीं बनाऊँगी आज। सो वो गांव ही जा रहे हैं आज, तो वो वहीं की वहीं सासू माँ को भी खाना दे देंगे। सो दोस्तों कुछ इसी तरीके से जो मेरे सुबह के काम होते हैं वो मैनेज करती हूँ। सो वो हस्बैंड चले गए हैं, इसके बाद मैंने लगा ली है अपने लिए थाली। सो मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि मैंने 9 बजे नहा लिया था और अभी टाइम हो गया 11 बजे का। तो मुझे लगा ही बहुत ज़ोरों की भूख। 10:30 पौने 11 बजे हस्बैंड गए। इसके बाद जो भी थोड़े बहुत जो बोतलें खाली हो जाती हैं पानी की फ़िल्टर वाली, तो वो मैं नीचे से भरने गई। तो 4-5 बोतलें हो गई थी, तो उनमें मतलब 10 से 15 मिनट उनमें चला गया। सो ऐसा धीरे धीरे करते करते बज गया है 11। और कपड़े मैंने लगा दिए मशीन में सूखने के लिए, हाथ से धुल लिए थे जब भी नहाया था, पर अभी फैलाए नहीं हैं, तो मशीन में कपड़े सूख रहे हैं। और जब तक मैं अपना खाना खाऊंगी तब तक मशीन से कपड़े भी सूख जाएंगे, तो बस उनको मैं दे दूंगी फिर धूप में। तो 2-3 घंटे की धूप लग जाएगी तो वो सूख जाएंगे। और आजकल कपड़े सूख जाते हैं, मतलब मौसम कैसा भी हो रखा हो, पर जो कपड़े हैं वो सूख ही जाते हैं। और मुझे खाने के साथ खीरा खाना बहुत अच्छा लगता है। और जो ककड़ी होती है वो मुझे खाली ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। सो मैंने अपने खाने में सलाद में लिया है खीरा। और सो मैंने अपना खाना खा लिया है। इसके बाद आ गई हूँ अपना कपड़े लेकर, कपड़ों को डाल देती हूँ। 2-4 ही कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। कल है संडे, तो कल मैं सारे के सारे जो भी ड्रेस वगैरह निकलेगी बेटी की, हस्बैंड के कपड़े, सो कल मैं मशीन लगाऊंगी। तो सोच रही हूँ कि कल ही धुलूँगी। और आज तो वैसे भी मेरे सारे के सारे काम हो चुके हैं। और अब मैं अगर पानी के काम करूँगी तो फिर मेरे जो कपड़े पक रहे हैं वो भी गीले हो जाएंगे। सो मन भी नहीं करेगा। और कभी कभी इस तरीके से भी काम कर लेने चाहिए, इससे आप भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। और जब आप जल्दी फ्री हो जाते हैं तो तब आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर पाते हैं। सो इसी तरीके से रहता है मेरा आजकल का रूटीन। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ इस ब्लॉग का भी आज एंड करूँगी यहीं पर। और उम्मीद करूँगी कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे गुड़हल में एक कली आ गई है। और इसमें 3-4 कली थी, पर हमारे यहाँ पर गिलहरी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो देखिए ये ऐसे काट लेती हैं। गिलहरी ने तोड़ डाली है, खा ली है, पता नहीं क्या ही किया है। मुझे मिली नहीं है नीचे ज़मीन में, फर्श में। सो ये देखिए कितना सुंदर। और जब ये गुड़हल खिलेगा तो सच में बहुत अच्छा लगेगा देखने में।